हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं राहुल कुमार और आज आपके साथ फिर एक बार हैं। हम बीच टाइम में काफ़ी समय से लगभग 1 डेढ़ महीना हो गया कोई भी वीडियो नहीं बना पाए हैं आपके लिए, क्योंकि वजह ये थी कि कुछ दिन से हमारी तबीयत जो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, फीवर वगैरह और कुछ पेन वेन, तो उसकी वजह से तो आज फिर आपके साथ हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो सभी के लिए है, सभी के लिए ज़रूरी है, सभी से रिलेवेंस रखता है हर इंसान की ज़िंदगी से, चाहे वो कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो। मैं तो ये कहता हूँ इंसानों के लिए भी नहीं, सभी के लिए, चाहे वो आसमान में उड़ने वाले पक्षी हो, चाहे कोई भी जानवर, चाहे छोटी सी कैट हो, कोई भी हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और सभी के जीवन का, सभी के लाइफ का वो मेन पर्पज होता है, मेन लक्ष्य होता है। तो मैं उसी के बारे में अपने हिसाब से कुछ बातें करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा समझें इसे। आज का जो टॉपिक है, सफलता क्या है। व्हाट इज सक्सेस, इस पर हम बात करने वाले हैं। व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है। तो सभी लोग इसको जानते हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं जानता, और हर इंसान अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहता है। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जगह पर खड़ा हो, उसका कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई बैकग्राउंड हो, हर जगह का इंसान, हर छोटा इंसान, छोटा बड़ा इंसान, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, हर इंसान अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है। चाहे वो कृषि में काम करता हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री एरिया में काम करता हो, किसी फैक्ट्री में, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई सर्विसमैन हो, चाहे कोई व्यापारी हो, कोई भी हो, चाहे एक किसान हो, चाहे एक गृहिणी हो, चाहे कोई भी हो, हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, हर इंसान अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है। तो मैं सफलता के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में सफलता कैसे मिलेगी। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सफलता के तरीके, या मैं आपको सफल बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कैसे बनोगे, लेकिन मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि हो क्या सकती है सफलता, किसी इंसान के लिए क्या सफलता हो सकती है। तो मैं इसी टॉपिक पर आपसे थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको शायद थोड़ी बहुत मेरे विचार समझ में आ जाए कि सफलता क्या होती है। सफलता के लिए आज इस टाइम पर हमारी सोसाइटी ने, या आप कह लीजिए कि माहौल ने, जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी ट्रेंड चल रहे हैं, उसके लिए सफलता के कुछ अलग ही मतलब बता दिए हैं, कुछ अलग ही मतलब सोसाइटी में से फिक्स कर दिए हैं कि इंसान सिर्फ उन्हीं लाइंस को, उन्हीं पॉइंट को, उन्हीं चीज़ों को सिर्फ अपनी सफलता समझता है। जैसे कि उनमें हो सकती हैं मैक्सिमम मनी, धन, पैसा। अब जिस इंसान के पास जितना ज्यादा पैसा है, उसको हम लोग उतना ही सफल समझ लेते हैं कि इस इंसान के पास पैसा है। अब इस पर कुछ लोग बातें भी करते, कमेंट भी करते हैं कि यार पैसा नहीं है तो फिर क्या है, सारे काम पैसे से होते हैं, सब कुछ पैसे से होता है। तो उनके लिए तो पैसे, और ज्यादातर लोग आज की सोसाइटी के 80% लोग, ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे को ही प्रायोरिटी देते हैं। उनके लिए बस यही सफलता है कि पैसा हो। उसके बाद आ सकता है आपके लिए पावर, सत्ता या शक्ति। दूसरी चीज पर आप कह सकते हैं कि पावर। अब जिस इंसान के पास पावर है, चाहे वो पावर पैसे की हो, चाहे वो पावर पॉलिटिकल पावर हो, चाहे मैन पावर हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह की, चाहे फिजिकल पावर हो, किसी की भी तरह की पावर हो, चाहे उसमें कोई विशेष टैलेंट हो, वो उसी को अपनी सफलता समझते हैं कि इस इंसान के पास ज्यादा पावर है, ये ज्यादा लोगों को डरा सकता है एक साथ, ज्यादा लोगों को अपने साथ ला सकता है, कोई भी काम आसानी से कर सकता है, इसके पास बहुत पावर है। इसकी समाज में और दुनिया में, टाइम आज के टाइम पर जो मॉडर्न एज है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसी इंसान की चलती है, तो हम उसी को सफल मान लेते हैं। पैसा हो गया आपका, संपत्ति, सत्ता और शक्ति हो गई आपकी, और भी कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, हो सकता है कोई पोस्ट हो आपके लिए, कोई भी आपका पद हो, या आप पर कोई स्पेशल क्वालिटी हो। ये भी सोसाइटी में एक सफलता के मानक फिक्स कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा पैसा, फिर शक्ति,
या फिर आपके पास कोई बड़ी पोस्ट है तो आप उससे सफलता कि जिस इंसान के पास ज्यादा बड़ी पोस्ट है हम उसी को मान लेते हैं कि ये ज्यादा सक्सेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बता दूं, सोसाइटी में एक ट्रेंड बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, यहाँ पर आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब, अब ये ट्रेंड तो इतना भयानक है कि सब लोग आकर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जितने भी इस टाइम पे चल रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन अचीव कर रहे हैं, बस एक ही पर्पज रख के करते हैं, अपना गवर्नमेंट जॉब। बस जितनी बड़ी गवर्नमेंट जॉब होगी, जितनी ज्यादा अच्छी गवर्नमेंट जॉब होगी, उन लोगों को सोसाइटी में उतना ही अच्छा माना जाता है, उनको उतना ही एजुकेटेड माना जाता है, उनको उतना ही हार्ड वर्किंग माना जाता है, या उनको कहें तो उतना ही ज्यादा सक्सेस माना जाता है कि ये लोग उतने ही ज्यादा सफल है, क्योंकि इनके पास बड़ी गवर्नमेंट जॉब है। और जिनके पास जॉब नहीं है दे आर लूजर्स, जिनके पास जॉब नहीं है दे आर लूजर्स, वे हारे हुए हैं, वो बेकार हैं। या फिर आपके पास पैसा है, जिसके पास जितना, वो कहते हैं ना कि आपने सुना है, देखो उसका लड़का इतने पैसे कमा रहा है, उस इंसान के पास इतने पैसे हैं, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, उसके पास इतनी कार, उसका इतना बड़ा बंगला है। ये सब लोग आज के टाइम पर, आज की सोसाइटी से सब लोग सक्सेस हैं, सब सफल हैं ये। लेकिन अगर मैं इस पर अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से हो सकता है कि इंसान इन चीजों से ज्यादा खुश किस बात में है, उसकी खुशी। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंसान खुश कैसे रहता है। ये हो सकते हैं इंसान के लिए साध्य हो सकते हैं, उसके लिए ये पर्पज हो सकते हैं, उसके गोल्स हो सकते हैं, ये उसके पर्पज गोल्स हो सकते हैं, पर्पज हो सकते हैं कि इंसान इन चीजों को पाता है। लेकिन इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पाता कैसे, वे तरीका क्या है आपका, कि आप किस तरीके से इनको पाते हो सफलता को। हर चीज हर बार ये पैसा, ये सारी चीजें पाना ही सफलता नहीं है, ये भी जरूरी है कि आप इनको पाते कैसे हो। और सोसाइटी में जिस तरीके से आज की युवा पीढ़ी को या किसी भी सोसाइटी को जिस तरीके से हम जा रहे हैं, इन सारी चीजों के चक्कर में, मनी, पावर, अदर्स जो भी पोस्ट है या कोई स्पेशल पार्टी है, इनकी वजह से हम अपने नैतिक मूल्यों को खोते जा रहे हैं। हमारे जितने भी एथिकल वैल्यूज हैं, जितने भी हमारे एथिकल वैल्यूज हैं, सब हमारे जीरो होते जा रहे हैं। एथिकल वैल्यूज के वजह से इसके इनकी होड़ में, इनकी भागदौड़ में जितनी हमारे नैतिक मूल्य हैं, सब कुछ खोते आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इंसान को इंसान की कोई परवाह ही नहीं होती। आप बच्चों को बस ये बताओ सफलता क्या होती है, तो बच्चा हर तरीके से सफलता पाना कोशिश करेगा। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसका तरीका क्या है, बस वो सफल हो जाए। गवर्नमेंट जॉब हो या पैसा हो या उसके पास पावर हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, बस उसके पास वो चीज होनी चाहिए। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो उसके पास आया कैसे है। उसको साधन से कोई मतलब नहीं है। हर चीज के लिए दो चीजें होती हैं हर काम में आपके में, एक होता है साधन, एक होता है साध्य। हमारे लिए बस ये इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। बस साध्य जो हमारा पर्पज है, बस वही होना चाहिए। साधन कोई दिक्कत नहीं, ये ना हो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा, कोई दिक्कत कैसा भी किसी तरीके से। बस हम सोसाइटी को ये बताते आ रहे हैं कि आप सब सफल हो जाइए, चाहे कैसे भी हो, कोई भी तरीका हो, कोई मैटर नहीं करता। और इसकी वजह से एक इंसान को दूसरे इंसान की परवाह नहीं है, वो हर तरीके से बस अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है कैसे भी हो। जैसे मैं और एक चीज बता दूं, ये आपको टेम्पररी हैप्पीनेस देती है मेरे हिसाब से। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये सब आपको टेम्पररी हैप्पीनेस देती है। जो आपको परमानेंट हैप्पीनेस देगी वो सिर्फ साधन होता है कि आपने वो चीजें प्राप्त कैसे की है। कोई ऐसा नहीं है सोसाइटी में हर लोग सब सारे हर इंसान इन्हीं चीजों के पीछे भागता हो, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपने साथ साथ दूसरों की खुशी की भी परवाह करते हैं। कुछ लोग अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं सोसाइटी की भलाई के लिए, दूसरे लोगों की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, सब कुछ। कि एक इंसान ऐसा होता है कि जीवन में बिल्कुल भी पैसा हासिल नहीं कर पाता, बिल्कुल भी, बस वो अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर, अपने संस्कारों पर चलता है। वो नहीं चाहता कि वो जिंदगी में अपने साथ कुछ भी बुरा करे, अपने हाथों से कुछ भी बुरा करे या किसी और के साथ कुछ भी बुरा करे। उसके लिए सिर्फ दूसरों के साथ भलाई करना और दूसरों को खुशी देना है, उसके लिए सब कुछ है। चाहे उसके पास पैसा हो चाहे ना हो, चाहे उसे कोई भी नहीं जानता, उसकी पॉलिटिकल पावर जीरो, चाहे उसके पास कोई भी पोस्ट नहीं हो, कोई भी पद नहीं हो, चाहे वो एक जीरो है, चाहे मान लो प्राइवेट टीचर ही है बिल्कुल छोटा सा, तो वो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर, अपने संस्कारों पर चलता जाता है। उसके लिए बस वही इंपॉर्टेंट है।
और मैं भी यही चाहता हूँ कि आज की सोसाइटी में आज के स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे, जो भी लोग हैं, वो थोड़ा-सा इन चीज़ों को इग्नोर साइड में रख के, इनको साइड में रख के सोचें कि ये सब इनमें से उन्हें 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 ये चीज़ उन्हें क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या देगी। पीछे जिस एक इंसान वो भी है कि छोटा-सा है, नॉर्मल है, ज़्यादा पैसे नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी उसके पीछे से कोई बुराई नहीं करता। और एक इंसान ऐसा है, करोड़पति है, बहुत सारे पैसे, लंबी-लंबी गाड़ियाँ हैं, सब लोग उसे जानते हैं, लेकिन पीछे सब लोग यही कहते हैं, "क्या यार, कुछ नहीं है, बेकार है।" फिर भी उसे पीछे गालियाँ देते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी पावर्स का या ऐसे पैसे का या ऐसी चीज़ों का? मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे दूँ हिस्ट्री में से। जैसे अगर आप हिस्ट्री में से जानते हो तो सम्राट अशोक, साला ऊपर वाले सम्राट अशोक, एक महान राजा। हमारे यहाँ अगर आप नोटों पर देखोगे तो भी इनके फ़ोटो छपे हुए हैं। क्या वजह है नोटों पर इनके फ़ोटो छपने की? मैं हिस्ट्री की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा हिस्ट्री की जानकारी नहीं है बिकॉज़ आई एम नॉट ए हिस्ट्री टीचर। बट फिर भी मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक ये एक भयंकर, एक शक्तिशाली, एक सत्ता को चाहने वाले थे, तब तक इनका कुछ भी नहीं था। और जब कहते हैं इन्होंने अपने बहुत सारे भाइयों को 99 या 100 इनके ब्रदर्स थे, उनको मार करके इन्होंने अपनी गद्दी को प्राप्त किया। ये तो तब भी इनका कुछ नहीं है, लेकिन जब इनको पता चला कि मैं जिस चीज़ के लिए ये सब नरसंहार कर रहा हूँ, अपने भाइयों को मार रहा हूँ, जितना भी मैंने लोगों को खून बहाया है, वो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। मैंने पूरी मानवता को खो दिया। किस लिए? एक सत्ता के लिए, एक पावर के लिए, एक राज सिंहासन के लिए। और उसके बाद जब इनका विवेक जागा, जब इन्होंने इस चीज़ को समझा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, तो इनके बाद उन्होंने अपना सारा साम्राज्य, सारा राज्य त्याग दिया। कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं को दे दिया, कुछ प्रजा के लिए छोड़ दिया, पता नहीं क्या-क्या किया, बहुत सब कुछ सब छोड़ करके और ये फिर से बौद्ध भिक्षु बन गए और अपना पूरा जीवन फिर उन्होंने धर्म के प्रचार में और अच्छाइयों में और भलाइयों में निकाल दिया। इसी वजह से हम इनको सम्राट महान अशोक कहते हैं और इसीलिए आज भी इनकी तस्वीर और इनके जो चिन्ह हैं, अशोक चिन्ह हैं, वो सारे हमारे नोटों पर छपे रहते हैं। एक उसके लिए नहीं कि ये महान थे, महान तो राजा और भी बहुत हुए हैं हमारी हिस्ट्री में, बहुत सारे जो चक्रवर्ती राजा हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन बात ये है कि कैसे अपना रास्ता बदलते हैं, कैसे इसी मानवता के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अच्छाई के लिए, हैप्पीनेस की, खुशी के लिए, उसी के लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर से एक ऐसा जीवन जिया जिसकी वजह से ये दुनिया की नज़रों में महान हो गई। तो मेरे लिए सफलता, दीज़ आर नॉट सक्सेस एलिमेंट, ये नहीं है सफलता के माने मेरे लिए तो ये है जो मैं बता रहा हूँ। एथिकल वैल्यू, सम्राट अशोक के सिद्धांत और ये सारी चीजें। और इंसान सबसे ज्यादा सफल वही इंसान है जो अपने लाइफ में जो भी वो कर रहा है या जो भी उसके पास है, वो उससे कितना खुश रहता है। अगर वो खुश नहीं है, अगर उसे खुशी नहीं मिल पा रही, तो चाहे उसके पास ढेर सारा पैसा हो, कोई मतलब नहीं, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसके लिए। अगर उसके पास पैसा बहुत सारा, पावर, लेकिन वो खुश नहीं है, वो किसी का भला नहीं कर सकता, किसी को खुशी नहीं दे सकता, तो इन चीजों का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। तो मेरे लिए तो सफलता यही है कि वो खुश कैसे रहता है। हम ये बताइए दूसरों को कि हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं उसके तरीके क्या हैं। तरीके भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बस उस चीज को प्राप्त करना इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो खुश कैसे रहता है, उसे खुशी कहाँ मिलती है, वो करना क्या चाहता है, लेकिन समाज उसे धक्के दे देकर वो करवा रहा है जो वो करना नहीं चाहता। और इसीलिए इंसान स्ट्रेस, गलत रास्ते, नेगेटिव थिंकिंग, इन सारी चीजों का शिकार हो जाता है। किसी वजह से कि वो जो करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है, वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, वो जिससे उसे खुशी नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बस दुनिया में यही हो, थोड़ी बहुत मानवता भी है, इंसानियत भी है और खुशी भी होनी चाहिए, दूसरों की भी खुशी और अपनी लिए खुशी। और साधन, साध्य से ज्यादा साधन भी इम्पोर्टेंट है कि आप, वो कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए तो सिर्फ अर्निंग इम्पोर्टेंट होती है, मेरे लिए अर्निंग प्लस अर्निंग सोर्स दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सफलता आप देखिए कि सोसाइटी में आपके लिए सफलता क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपको खुशी उससे मिलती है। थोड़ा-सा समाज के बारे में सोचकर भी अपनी सफलता के मानक निर्धारित कीजिए। और भी बहुत सारी बातें हैं कि सफलता कैसे फिक्स होती है, कैसे किस इंसान के लिए क्या सफलता है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। इसके लिए थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि सफलता की किस इंसान के लिए क्या सफलता हो सकती है और उसे पाने के तरीके भी क्या हो सकते हैं। थोड़ा-सा तरीकों पर भी बात करेंगे, सफलता कैसे मिल सकती है, सच और ज़्यादा इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं हम कि किस इंसान की सफलता कैसे तय होती है, कैसे फिक्स होती है किसी के लिए। और ये भी सारी चीज़ें जो फिक्स होती है कि किसी इंसान को पैसा चाहिए, तो वो क्यों चाहिए, उसके लिए सफलता, पैसा ही सफलता का मतलब क्यों है, किसी के लिए सत्ता क्यों है, किसी के लिए पोस्ट क्यों है, किसी के लिए और चीज़ें, गवर्नमेंट जॉब्स क्यों हैं, हर इंसान के, किसी के लिए एथिकल वैल्यूज क्यों हैं, किसी के लिए संस्कार उसकी सफलता क्यों है, किसी के लिए सिद्धांत उसकी सफलता क्यों है। हम इस टॉपिक पर आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में भी बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर अपनी इस बात को रोकता हूँ। और
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, जिससे कि मैं अपने विचारों को थोड़ा-सा और आगे बढ़ा सकूँ और आपके साथ आगे बात कर सकूँ। थैंक यू।